हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें पढ़ने वाले हैं हम कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं और इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर इसे, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि आवेशित होगा और क्या करना पड़ेगा, एक चालक होगा और चालक को क्या करना पड़ता है, आवेशित करना पड़ता है। तो जब किसी भी चालक को हम जानते हैं कि आवेश देते हैं, तो आवेश देने में उसे कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा और जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या हो जाता है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पे जैसा जैसा मैंने बोला है, देखिए यहाँ पर क्या मान लिया, एक अगर चालक मान लिया जाए ये, तो इसे क्या देंगे, जब चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज देते हैं या फिर कैसा भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव तो हो गई, लेकिन इसे पॉजिटिव करने के लिए कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा और जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसकी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये देखिए, इसी की डेफिनेशन ऐसे ही लिख देते हैं जैसा जैसा बोला है मैंने। अब देखिए इसे कैसे लिखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। किसी चालक को किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उस चालक की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए क्या है कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए बात करते हैं, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी डेरिवेशन पे चलते हैं। तो डेरिवेशन के लिए क्या करते हैं, अब एक चालक है तो चालक को क्या करना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा। लेकिन आवेश जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वो होता है विभव के। यानी जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाते हैं किसी भी चालक पर, तो वैसे वैसे उसका विभव भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जहां से हमने अगर इसे हटाते हैं अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को, तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट जो होता है C। और C को क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, हम धारिता कहते हैं। धारिता का मतलब होता है कि धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता होती है। अब देखिए आगे चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। तो डेरिवेशन इसका कैसे करते हैं, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर देखिए चालक को आवेशित करने के लिए लिखेंगे, किसी चालक को आवेशित करने के लिए दिया गया आवेश Q हो, यानी कि प्लस Q हो। इसे जो आवेश देते हैं वो क्या हो, प्लस Q हो। तब उस चालक का विभव, भाई पहले कितना होगा, जब उसे आवेश नहीं दिया था तो पहले तो शून्य होगा, जब आवेश भी शून्य होगा तो विभव भी कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे उस चालक का विभव शून्य से बढ़कर क्या हो जाता है, B मान लेते हैं। यानी कि शून्य से बढ़कर B हो जाता है।
यानी उसको जैसे ही हम आवेश देते हैं तो उसका पहले तो विभव कितना था, शून्य था, लेकिन बाद में बढ़ करके कितना हो गया, बी हो गया। अब जब हम दो आवेश यानी कि विभव कितने हो गए, यहाँ पे पहला शून्य हो गया और दूसरा कितना हो गया, बी, तो यहाँ पे निकाल देते हैं हम उसका औसत विभव। यहाँ पे जब औसत विभव निकालते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं औसत विभव, औसत विभव। और औसत जो विभव होता है यानी कि चालक का जो औसत विभव होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसे करते हैं वही पहला कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला विभव, पहला विभव और प्लस बाद वाला विभव, बाद वाला विभव। और बटे में क्या हो जाएगा भाई, औसत क्या होता है, तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, इसका औसत होता है। औसत के लिए कितना कर दोगे, नीचे 2 कर दोगे क्योंकि पहला पद हो गया और दूसरा पद हो जाएगा यानी बाद वाला, तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब आगे निकालते देखिए पहला जो विभव है वो कितना है, तो पहला विभव है शून्य और प्लस यहाँ पे बाद वाला जो विभव है वो कितना है, बी, और अपोन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये चल क्या रहा है, औसत विभव बराबर कितना आ जाएगा, जब इसे करोगे तो जीरो में अगर बी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, बी, और बटे में क्या आ जाएगा, 2। ये तो निकल जाता है हमारा औसत विभव, औसत विभव। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल गया हमारा, औसत विभव, लेकिन आगे निकालना होता है हमें किया गया कार्य, और जो किया गया कार्य ही है वो ही क्या कहलाता है, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि चालक को आवेशित करने में, चालक को आवेशित करने में, आवेशित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य। अब ये कार्य जो होता है तो कितने हो जाएगा, W, और W बराबर क्या होता है, तो किया गया जो कार्य होता है वो होता है औसत विभव, औसत विभव, औसत विभव, और गुणा में क्या होता है, दिया गया आवेश, दिया गया आवेश, ये होता है। यानी कि क्या होता है, औसत विभव और गुणा दिया गया आवेश। आगे देखिए क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है W बराबर, और औसत जो विभव है वो कितना है, औसत विभव दे रखा B बटे 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं B और बटे में हो जाता है 2, और दिया गया जो आवेश है तो वो कितना है, तो हमने कितना दिया था, +q दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, BQ और बटे में हो जाता है 2। ये होता है आपका किया गया कार्य। यानी किया गया जो कार्य होगा इसे अगर सही तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं B बटे 2 और गुणा में आ जाता है Q। ये होता है देखिए किया गया कार्य। अब ये जो किया गया कार्य है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखिए आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, और जो निकला कितना है, तो वो निकलता है W बराबर V बटे 2 और क्रॉस में क्या है, Q है, यानी कि दिया गया आवेश। अब यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, तो ये तो हो गया किया गया कार्य। आगे लिख देते हैं किया गया कार्य ही आवेशित चालक को, या चालक को लिख देते हैं, चालक को आवेशित करने में, आवेशित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य ही चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, कहलाती है।
स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसे किससे प्रदर्शित कर देते हैं, U से, और U बराबर किसके हो जाएगा, तो W की जगह पे क्या आ जाता है, U, और बराबर कितना आ जाता है, तो इसे लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पे आ जाता है VQ, क्योंकि एक तो मल्टीप्लाई में सभी के होता ही है, ये हो जाता है आपका आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा, और इसका जो मात्रक होता है तो वो क्या होता है, जूल। अब देखिए ये तो हो गया B और Q के पदों में, लेकिन आगे अगर बात आ जाती है कि इसकी अगर धारिता हो, क्या हो, कि चालक को जो धारण करने की जो क्षमता है चालक की, वो क्या है, आवेश को धारण करने की जो क्षमता है वो क्या है, C है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि चालक की धारिता, यदि चालक की धारिता C हो, कितनी हो, C हो, तब C बराबर कितना होता है, तो आप जानते हो C बराबर होता है Q/V के। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसके B के स्थान पे कितना रख सकते हो, C/Q हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे लिख दोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाता है B बराबर Q/C, और जब इस B का मान समीकरण इसमें रखते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पे रखते हैं, देखिए जरा कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, अगर C के पदों में देखते हैं तो हो जाता है 1/2, और B की जगह पे कितना रखेंगे, Q रखेंगे, और एक Q पहले से ही है तो कितना हो जाता है Q, और बटे में कितना आ जाता है C, और गुणा में क्या है, एक Q है, तो आगे कितना प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाता है U बराबर 1/2, और Q का क्या हो जाता है स्क्वायर, और बटे में हो जाता है C। आशा है कि ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये तो हो गया किस किस के पदों में, ये VQ के पदों में है, और ये Q और C के पदों में, लेकिन आगे निकालें अगर किस किस के पदों में, कि C के और B के पदों में निकालें, किसके पदों में, C के और B के पदों में, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, इसे लिख देंगे, चूंकि ऐसा भी तो हो सकता है भाई, यहाँ पे B इसकी Q की जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो इसे Q बराबर हो जाता है किसके, CV के। जब इतना रखते हैं, समीकरण कौन से में, इस वाले में पुट करते हैं, समीकरण इसे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंप्लाइज हो जाएगा ये भी, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 1 इंप्लाइज हो जाएगा। सही है, आगे देखिए, आगे चलते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, 1 में रखेंगे तो कितना हो जाता है, U बराबर प्राप्त होता है 1/2 तो है ही यहाँ पे, और ये क्या है, B ऐसे रहने वाला है, B हो जाता है, और गुणा में इसका Q का जो मान रखना है वो कितना रखना है, C और B हो जाता है। अब इनकी क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये प्राप्त हो जाता है U बराबर 1/2, और B का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले C रख लेते हैं, तो ये हो जाता है 1/2 और C B स्क्वायर, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। आशा है कि आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, ये तो आपने पहले ही लिख लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखिए आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।